एरीज, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं मेष राशि एरीज साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you very much. One more time, please. And Shunya. Perfect. Thank you. ओके, हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए थोड़ी सी लॉस्ट एनर्जी है तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करती है। कोई ना कोई इच्छा आपकी कबूल हो, पूरी हो, उसके बारे में है। पर पता नहीं मुझे क्यों लैंग्वेज शब्द सुन रहा है। लैंग्वेज, कुछ ना कुछ दिक्कत है, जैसे किसी की लैंग्वेज के बारे में, स्पीच प्रॉब्लम हो जैसे किसी की, और वो पूरी तरीके से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा। यहाँ पर ये शख्स व्यक्त कर रहा है, इसके पास खुशी है और ये जैसे बहुत ही जैसे फ्लाई कर रहा है कि मेरी विश पूरी होगी, और ये अपने आप को व्यक्त कर रहा है। आई थिंक एरीज, आपके व्यक्त करने में प्रॉब्लम है, आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। लैंग्वेज, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, इमोशनली महसूस कैसा कर रहे हो। लेकिन बता, एरीज की दिक्कत यही है, मैं हर बार रीडिंग में यही कहती हूँ, एरीज के मूड्स की मतलब मूड्स तो इनके कुछ और ही हैं। ज़ोडिएक में सबसे ज़्यादा मूड्स की दिक्कत इनको रहती है। आई थिंक उसकी वजह से भी कभी कभी एरीज के लिए डिफ़िकल्ट होता है अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाना। ये कभी कभी जो रिएक्ट करते हैं वो होते नहीं हैं, कुछ और ही महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन ये रिएक्शन का कुछ और चला जाता है। तो इसमें मुझे बहुत ही ऑब्वियसली मैं आपको मैसेज दे सकती हूँ, अगर आपको यही सुनना है कि नाज नहीं, मेरी विश पूरी होगी कि नहीं। 9 ऑफ कप्स से डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इशारा तो है कि विश पूरी होगी, लेकिन जो मुझे चैनल हो रहा है मैसेज कि आपको एक्सप्रेस करने में तकलीफ है, आपकी लैंग्वेज कुछ ना कुछ आपके थ्रोट चक्र के बारे में है। कुछ महिलाओं के लिए भी यहाँ पर मैसेज है कि अगर आपके पीरियड्स की बहुत दिक्कत रही है, आपके बहुत तकलीफ हो रही है इस साइकिल के दौरान, जब भी ये शुरू होता है आपको, तो आपको दरअसल एक्चुअल में किसी डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। मुझे जैसे क्रैम्प्स और उसकी वजह से चिड़चिड़ापन है बहुत ज़्यादा, तो कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को डॉक्टर से सलाह करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। ओह, सेक्सी एनर्जी। डेट है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, कुछ डेट पर जाने वाले हैं कुछ लोग। पॉसिबल है कि आपके पर्सन अगर दूर है तो कोई वर्चुअली वो आपको किसी चीज़ का टूर दे सकते हैं, जिस जगह से भी वो हैं वहाँ पर आपको वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको बताएं कि देखो यहाँ पर ये है। तो कुछ लोगों के लिए ये वर्चुअल टूर भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये डेट है। आपके पर्सन आपको कहीं घुमाने के लिए लेकर जाना चाहते हैं और वो आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि चलो मेरे पास ये टिकट्स है, मेरा ये प्लान है, हम ये यहाँ पर चलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए डेट है और कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग है गाइज, आपकी हीलिंग, जहाँ पर आप अपने आप को, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने आप को निखार रहे हो। कोई ना कोई स्पिरिचुअल रूटीन भी शायद कुछ लोगों ने शुरू किया है। तो कुछ लोग यहाँ पर सेल्फ लव, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने रूटीन में, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर है मैजिशियन की ऊर्जा, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है स्ट्रेंथ। अपनी डीमंस को कोई फेस कर रहा है। ये मैजिशियन अकेला बैठा है। सबसे पहली बात, अकेले बैठना बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट एनर्जी है। कुछ लोगों को अपनी ही कंपनी पसंद नहीं है और वो उस वजह से भागते हैं। उन्हें संपर्क चाहिए, उन्हें एनर्जी वेब में लोग चाहिए, शोर चाहिए। हर कोई रिलेशनशिप क्यों चाहता है? क्यों कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई प्यार आ जाए, मेरे जीवन में कोई कांटेक्ट आ जाए? क्योंकि लोगों को अकेला, एकांत की ऊर्जा, अकेलेपन की ऊर्जा से डर लगता है। यहाँ पर ये मैजिशियन अकेला बैठा है, इस वजह से ही ये मैजिक क्रिएट कर पा रहा है। तो इस हफ्ते एक्चुअल में अगर आपके मन में किसी बात का या अगर कोई गिला शिकवा है कि क्यों मेरे जीवन में कोई शख्स नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपको कुछ एक्टिवेट किया जा रहा है। इस वजह से कोई शख्स आपके जीवन में नहीं आ रहा, क्योंकि ये अभी समय चल रहा है आपकी एकांत का, जहाँ पर आप मैजिक क्रिएट कर सकें। बेसिकली अपनी लेगेसी, ये जो इनकारनेशन हुआ है आपका, ये जो जन्म दिया है ईश्वर ने आपको, ये जो इनकारनेशन है, ये क्यों हुआ है बेसिकली?
ये समय है आपके एकांत में ऐसे प्रश्नों को करने का, अपनी लेगेसी को क्रिएट करने का। इस वजह से ये शख्स में भी आपके जीवन में नहीं आ रहा, इस वजह से शायद ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इसमें एहसास करवाया जा रहा है कि तुम खुद अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हो, तुम्हारे हाथों में मैजिक है। तो यहाँ पर रियलाइजेशन वेट कर रही है इस हफ्ते आपकी, बिग रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर 2 बार इन्फिनिटी का साइन है, तो नंबर 88 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। नंबर 88 बात करता है साइकिल्स, यिन एंड यांग की ऊर्जा, परफेक्ट 69 जिसे हम कहते हैं। कहीं ना कहीं ये लूप्स की भी ऊर्जा है, एक कहानी में फंस जाना, एक किरदार में फंस जाना, लूप्स के बारे में भी ये ऊर्जा होती है। ये अबंडेंस की भी ऊर्जा है, 8 नंबर को अबंडेंस का भी नंबर माना जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर 3 8 हैं गाइस, इसके बैकग्राउंड में भी 8 नंबर है, तो 888 हो गया। ओ माय गॉश, ओके, तो ये तो एनर्जी बढ़ गई आपकी। आई थिंक ये हफ्ता आपको जगाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ, ये हफ्ता आपको जगाना चाहता है, आपके अंदर का बीस्ट जो है उसको जगाना चाहता है, आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म करके आपको क्लैरिटी देना चाहता है। वो भी कुछ लोगों के लिए नींद से जागने के बराबर होगी। कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन जो कि एक्चुअल में आपकी आंखों के सामने था, लेकिन जैसे किसी ने पट्टी बांध दी आपकी और आप देख ही नहीं पाए कि सोल्यूशन तो मेरे बगल में ही था और मैं यहाँ ढूंढ रहा था उसे। तो वो कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म की जाएगी और कहीं ना कहीं वो आप अपने अस्तित्व के बारे में वो एनर्जीज को समझोगे कि हाँ, मैं कितना पावरफुल हूँ, मैंने कभी अपने आप को इस नज़र से देखा ही नहीं। तो अपने आप को एक बिल्कुल ही अलग नज़र से देखना, अपने आप को एक मैजिशियन के रूप में आइडेंटिफाई करना, और जहाँ पर आप अपने आप को एक मैजिशियन के रूप में आइडेंटिफाई करोगे, आपकी ना वो प्रवाह जाती रहेगी। वो हर बार जब भी आप प्रे करते हो कि मेरे जीवन में ये आ जाए, वो आ जाए, उसकी जगह आप कहोगे कि हाँ, अब मैंने खुद को पहचान लिया है, अब मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ। तो किसी के प्रार्थना करने का ढंग बदल रहा है, किसी का कुछ मांगने का ढंग बदल रहा है। कभी कभी हम गलत प्रश्न पूछ रहे होते हैं गाइस, कभी कभी हम गलत प्रश्न पूछ रहे होते हैं, इसकी वजह से हमें गलत आंसर्स भी मिलते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर कोई प्रश्न करना सीख रहा है और उसकी वजह से सही आंसर्स उसे मिल रहे हैं, ये पावरफुल वीक है। ये रीडिंग्स इस तरीके से आई हैं इस हफ्ते की, पूछिए मत। सभी साइंस में स्पिरिट ने जो मैसेजेस दिए हैं कि बाकमाल जिसे कहते हैं, यहाँ पर आपके लिए भी ऐसी ही रियलाइजेशन है मेरी जान। कहने को मैं आपको कह दूँ, जो टिपिकल टैरो में बताया जाता है, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट, एस ऑफ कप्स कोई न्यू लव हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकती है, मैसेजेस नाइट ऑफ कप्स से, मैजिशियन से भी यहाँ पर कोई ना कोई जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो हो भी सकता है। ये एनर्जीज कुछ लोगों के लिए इस तरीके से भी मैनिफेस्ट हो सकती है। लेकिन जो मेन मैसेज मैंने आपको दिया है कि आप अपने बारे में कुछ ना कुछ सीखोगे इस हफ्ते, अपनी पावर के बारे में, अपने चरित्र के बारे में कुछ ना कुछ पावरफुल रियलाइजेशन आपको होने वाली है और उसकी वजह से क्लैरिटी बहुत आएगी। और नंबर 888 बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड भी बहुत आया है, चैरियट, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी कार्ड बहुत आया है। ये कार्ड का मैंने हर रीडिंग में यही मैसेज दिया है, फॉर गॉड्स सेक इस कमरे से बाहर निकलो, इस कमरे में कुछ नहीं रखा, चाबी है तुम्हारे पास, तुम लॉक नहीं हो, तुम इस चाबी का इस्तेमाल कर इस कमरे से निकल सकते हो, इस अंधकार से निकल सकते हो, इस कंफ्यूजन को आप ख़त्म कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा उठने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नज़र को घुमाने की ज़रूरत है कि चाबी को ढूंढना भी नहीं है, वो तो सामने ही पड़ी है आपके। लेकिन अगर आप इसी मुद्रा में रहोगे, ऐसे ही उदास, सर झुकाए हुए, सर झुकाकर तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सर उठाना पड़ेगा मेरी जान। ये कॉन्फिडेंस के बारे में भी है, ये अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े होने के बारे में भी, अपने बिलीफ सिस्टम, अगर आप उसमें सच में बिलीव करते हो तो उसमें अड़े रहने के बारे में भी है। तो ये ऊर्जा डेफिनेटली एक नया रास्ता खोल रही है, एक नया पोर्टल है। ये दरवाज़ा खुलेगा तो ये अपने आप में एक पोर्टल बन जाएगा। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स और चैरियट मतलब ऐसी ऊर्जा जो कि रफ्तार के साथ आएगी और रिजल्ट्स आपको, जब हम अपने आप को एक शूरवीर के रूप में या एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में रिकॉग्नाइज करने लगते हैं ना गाइस, तब अपॉर्चुनिटीज़ की बहार लगती है। अगर हम अपने आप को एक फेलियर के रूप में, एक विक्टिम के रूप में देखते हैं, तब ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को हम मैनिफेस्ट करते हैं।
आपने देखा है जब जो भी लोग दुखी होते हैं उनके जीवन में और दुख मैनिफेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा वैसी हो रखी होती है। तो यहाँ पर अपने आप को एक सक्सेसफुल, एक इंडिपेंडेंट शख्स के रूप में रिकॉग्नाइज करना, और उसी वजह से स्पिरिट आपको वैसी एनर्जी दे भी रही है। ये सक्सेस है, ये हार के लिए नहीं बनी होती ऊर्जा। चैरियट किंग, खास करके अगर आप रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हो, साथ में मिलकर ये एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं और एक ही रफ्तार में हैं, तो साथ में बढ़ना आगे, कोई पीछे ना छूट जाए। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक, रिस्पेक्ट। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी वही सीन चल रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, खास करके आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ, जिसे साइलेंट कॉन्वर्सेशन भी कहते हैं, कि आपके दिमाग में आपको ड्रीम्स के थ्रू कोई ना कोई मैसेज दिया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कोई मैसेंजर भी हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड का, जिसके साथ आप कॉन्वर्सेशन करेंगे और ये शख्स आपको बहुत खूबसूरत क्लैरिटी प्रदान कर सकता है, और आपको लगेगा कि हाँ, यही वो आंसर था जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर सही क्वेश्चन का सही जवाब है, पहले शायद गलत प्रश्न किया जा रहा था। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा। 7 ऑफ कप्स माने ऑप्शन, सबकॉन्शियस, पैराडाइम शिफ्ट। कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए? ऑप्शंस दिखने में तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन क्या ये सभी अच्छे हैं हकीकत में? यहाँ पर कहीं ना कहीं वो रैशनल माइंड, अपनी बुद्धि, नॉलेज का इस्तेमाल करना है आपको। ट्रिक नहीं होना है। हो सकता है कि कुछ ट्रिक करने वाले लोग आए इस हफ्ते आपके जीवन में, लेकिन अगेन आपको देखना है कि आपने कौन से लेसन सीखे हुए हैं। जो पास्ट के लेसन है ना आपके, इस हफ्ते उनको अप्लाई करना है बेसिकली। एरीज, अगर आप उनको अप्लाई कर सकते, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स मैच्योर एनर्जी, इसके पास एक्सपीरियंसेस की कमी नहीं है, और इसी वजह से इसको बेवकूफ़ बनाना, इसको ट्रिक करना आसान नहीं। इसने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, इसके पास एक्सपीरियंस है आप इसको ट्रिक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंसेस को ही अमल में लेकर आना है। यहाँ पर है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। ये है फूक फूक कर कदम रखना। अगर आपके कोई बड़े प्लान्स हैं करियर के लिहाज से या कमिटमेंट के लिहाज से, कुछ आपका बड़ा प्लान है किसी चीज़ को लेकर, उसको दूसरों को कानों में मत पड़ने दो, या दूसरों के साथ शेयर मत करो, या फिर उन्हीं लोगों के साथ शेयर करो जिनके ऊपर आप दरअसल विश्वास कर सकते हैं। जो लोग 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है आपकी एनर्जी वेब में, मत करो। ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर उसी इन्फॉर्मेशन को कुछ ना कुछ गलत करेंगे इस्तेमाल। तो आपको अपने प्लान्स को भी जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करना है इस हफ्ते। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स हमारे पास, यहाँ पर है हर्मिट। ये दोनों ही मेडिटेशन की ऊर्जा है, ये दोनों ही साइलेंट एनर्जी के बारे में बात करती हैं। एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर ऊर्जा सिर्फ खुद के ऊपर, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए भी तो अपने अंदर कोई गाइडेंस चाहिए तो अपने अंदर ढूंढना कि मेरा मन क्या कह रहा है। मेरा अंतर मन भी तो ईश्वर का घर है, तो ईश्वर की मुझे उसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अगर मेडिटेशन करूँ, मेडिटेशन की अवस्था में अगर मैं कोई प्रश्न करूँ तो मुझे यकीनन कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो ऐसी मैच्योरिटी उसके साथ काम करना। तो यहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आंसर्स को रिसीव भी करोगे। आई थिंक सेजिटेरियस की भी रीडिंग में था ये एक मैसेज की वेकअप कॉल आ रही है और उसको वो रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे वही लग रहा है। आप में से कुछ लोगों को शायद सेजिटेरियस की रीडिंग देखने की ज़रूरत है। बहुत उम्दा रीडिंग थी उनके लिए भी कोई ना कोई वेकअप कॉल स्पिरिट की तरफ से आ रही है और वो उसको रिसीव कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए उस रीडिंग में भी हों। ठीक है मेरी जान। तो ये है एरीज के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।